गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे प्रीवियस के क्लास में हम लोग सोर्स कन्वर्सन टेक्निक के बारे में जाने थे कि सोर्स कन्वर्सन टेक्निक का हमको नीड क्यों पड़ा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि सोर्स जो कन्वर्सन का मेनली जो एम है, आपको किसी भी नेटवर्क और सर्किट को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम सोर्स कन्वर्सन टेक्निक का यूज किए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग दो टाइप का सोर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए थे। एक वोल्टेज सोर्स को कैसे हम लोग करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे और करंट सोर्स को कैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा यूज आपको नोडल जो एनालिसिस और मेश एनालिसिस के इक्वेशन को सॉल्व करने में हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, विदाउट ये सोर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स जो कन्वर्सन टेक्निक यू हैव टू सॉल्व, देन आपको उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्स कन्वर्सन टेक्निक अप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये रिमेंबर रखें कि जब भी हम यदि नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो नोडल एनालिसिस के केस में जितना हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसको सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसको किस में हम लोग चेंज कर लेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज कर लेंगे हमारा। और जो करंट जो सोर्स है ऑलरेडी उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको एज यूजुअल करंट सोर्स में ही रहने देंगे। क्यों ऐसा काम करते हैं, बोलेंगे सर हम क्यों चेंज करें। तो आपको पता है कि नोडल एनालिसिस इज अ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ क्या, केसीएल इक्वेशन। नोडल एनालिसिस क्या था हमारा, हर एक जो नोड पर हम लोग क्या लिख रहे थे, करंट का इक्वेशन लिखे थे और उस करंट का इक्वेशन जो आया था, करंट का वैल्यू फिर हम लोग नोड वोल्टेज के टर्म में ट्रांसफॉर्म किए थे। ठीक है, तो वहां से हमारा नोड वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन आया था हमारा। तो नोडल एनालिसिस के केस में जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे तो उस केस में हमारा जितना हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, करंट सोर्स में चेंज कर लेंगे। वाइल जब हम मेश एनालिसिस की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, वहां पर जितना हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। और जो पहले से जो वोल्टेज सोर्स है उसको एज यूजुअल रहने देना है। वोल्टेज सोर्स को कभी भी आपको करंट सोर्स में चेंज नहीं करना है इन केस ऑफ मेश एप्लीकेशन। जब मेश का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यदि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें जितना हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। इस बात को रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आपको कोई जो नहीं है सोर्स कन्वर्सन टेक्निक यूज करने की, एज यूजुअल आप प्रॉब्लम सॉल्व करें जैसे हम बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि इस पर हमको एक न्यूमेरिकल आपको बता देना है तो कैसे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा देख ले। जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन हम आपको लिख के रखे हैं कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमारा मतलब कहने का मतलब ये जो नेटवर्क दिया हुआ है इस नेटवर्क में हर एक जो ब्रांच में कितना जो करंट आपका फ्लो होगा वो आप डिटरमाइन करो, है ना। तो ब्रांच को बताए थे हम लोग कि दो जंक्शन के बीच का जो सेक्शन होता है, हमारा जो पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे, आपको ब्रांच बोले थे। तो जैसे यहाँ पर बात की है तो जंक्शन हमारा जो है, एक जंक्शन ये फॉर्म होगा और एक जंक्शन ये बनेगा। इस दो जंक्शन के बीच में यदि हम ब्रांच कंसीडर करें तो एक ब्रांच, दो ब्रांच और क्या, तीन ब्रांच होगा हमारा, होगा ना हमारा। चलिए इस प्रॉब्लम को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। अब ये क्वेश्चन है आपको, तो मान लो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो हमारे पास दो ही बेसिक हमारा क्या है, आपका लॉ है जिसके हेल्प से हम क्या इस नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। एक आइडल नोडल के से सॉल्व कर लो और नहीं तो क्या मेश से। तो ये क्वेश्चन को हम नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं या मेश से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को आपको नोड अप्लाई करके बता रहे हैं। तो हम दोनों मेथड से आपको बता दे रहे हैं। पहले आपको जनरल हम विदाउट जो सोर्स कन्वर्सन यूज करके बनाएंगे और दूसरे में स्टेप 2 में हम बिट सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से भी बनाएंगे। ठीक है, तो दो मेथड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। पहला मेथड 1 में हम फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड सबसे पहले आपको क्या बोले थे, नोडल एनालिसिस का हेल्प से यदि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले यू हैव टू जस्टिफाई
हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, कितना नोड होगा। तो यदि अच्छे बुक में पढ़ेंगे तो नोड आइडेंटिफाई करने के लिए नोडल एनालिसिस में बेसिकली हमारा जितना हमारा जंक्शन फॉर्म हो रहा है वही हमारा क्या होगा, नोड होगा हमारा, ठीक है। अच्छे बुक में आप जो जंक्शन हमारा होता है उसी जंक्शन को क्या करता है, वो नोड एनालिसिस में नोड कंसीडर करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो हमारा क्या दो जंक्शन फॉर्म हो रहा है, एक ये और एक हमारा क्या है, ये हमारा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जो नोड्स होगा वो कितना होगा, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना जस्टिफाई करिए कि एक नोड इक्वेशन बनेगा। अब क्या करना है, जितना हमारा नोड फॉर्म हुआ उसमें से एक नोड को हमको रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो हम बताए थे रेफरेंस मीन्स ग्राउंड, तो इस सरफेस प्लेन के अलोंग हमारा जो आपका जंक्शन बना, जो नोड बन रहा है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। तो ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, आपका नन रेफरेंस नोड, और ये तो रेफरेंस नोड हो गया हमारा, तो एक ही हमारा हुआ। अब ये जो हमारा नन रेफरेंस नोड जो बना, इस नन जे रेफरेंस नोड पर हम लोग क्या लिखेंगे, करेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था, उसके बाद जस्टिफाई करने के बाद हर एक आपका जो नोड हुआ है उससे क्या हुआ, हम ब्रांच करेंट का डायरेक्शन असाइन किए थे, जो टुवार्ड्स किधर लिए थे, आउटवर्ड। तो इसको हम आउटवर्ड कंसीडर कर ले सबको। मान ले इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ठीक है। और ये कितना है, वो 4 ओम रेजिस्टेंस है हमारा ये। अब यहां पर इस नोड 1 पर हम क्या लिख देते हैं, केसीएल इक्वेशन। अप्लाइंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, या राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, जो लिखना है लिखो। तो कितना, -I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0। जब केसीएल इक्वेशन लिख रहे थे तो हम बताए थे कुछ सर्टेन अजम्पशन था हमारा, उस नोड से जितना हमारा ब्रांच करंट अवे होगा उसको क्या लेना था, आपको माइनस साइन लेना था, निगेटिव, और यदि उस नोड से हमारा इन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि इस नोड पर सब करंट हमारा क्या अवे फ्रॉम नोड है, इसलिए सब माइनस। और यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस करेंट का इक्वेशन जो हमारा बना है, इस करेंट का जो वैल्यू हम नोड वोल्टेज के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे तो वो से जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोग बोले थे नोडल इक्वेशन। अब यहाँ से I1 का वैल्यू देखिए, ये I1 हमारा करंट थोड़ा देखो, ये I1 किधर फ्लो हो रहा है, नोड 1 से ग्राउंड के बीच में। तो हमने बताया था इस करंट का वैल्यू निकालने के लिए कि नोड 1 से ग्राउंड के बीच का जितना हमारा नोड वोल्टेज और हमारा सोर्स वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो पहले निकाल लो। तो यहां से देखिए कितना, V1 -10 -0, अब बाई टोटल हमारा क्या है, रेजिस्टेंस आपका नोड 1 से ग्राउंड के बीच में, तो रेजिस्टेंस 2। सिमिलरली वे में I2 का वैल्यू क्या होगा, नोड 1 से लेके नोड ग्राउंड के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। तो यहाँ पर V1 -0 बाई कितना, 4, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 -0 बाई कितना, 10, हमारा टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो V1 को एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लें तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/10 V1 माइनस 5 V1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। यदि इसका एलसीएम ले ले 2, 4, 10 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 हमारा, 2 2 या 4, 4 5 या 20, इतना -5 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका इतना
आप थोड़ा सा एक बार फिर चेक कर लेंगे अपना आप लोग भी। V1 माइनस 10/2, ठीक है, V1/4, V1/10, 2 4 10, 2 4 10 का LCM कितना होगा थोड़ा देख लें। 2 4 10, 2 1 जा 2 20, ठीक है, 20, 2 10 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, इतना। यानी ये वैल्यू हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लें तो 17V1/20 इक्वल टू कितना, 5। यानी यहाँ से हमको V1 का वैल्यू जो आएगा वो कितना, 100/17, इतना वोल्ट V1 का वैल्यू आया हमारा ये। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि हर एक आपका ब्रांच का करंट का वैल्यू निकाले, तो ब्रांच करंट वहाँ कौन सा है, I1 I2 I3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो नाउ ब्रांच करंट बिकम्स कितना, I1 का जो वैल्यू होगा वो कितना, V1 माइनस 10 कितना, 5 हमारा, V1 माइनस 10/2 हमारा। चलो V1 का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, 100/17 माइनस 10/2 हमारा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा थोड़ा देखिए, तो 17 LCM ले लें तो 17 है 170, 170 में से आपका ये 100 चला जाएगा तो माइनस कितना, 70/34। कैलकुलेशन आप देख लेंगे, ठीक है। V1 माइनस 10, V1 का वैल्यू 100/17, 100/17 इसका मतलब क्या, 17 LCM लेते हैं तो 17 दहा का 170, ठीक है, 170 में से 100 जाएगा तो माइनस 70/34। यानी आपका I1 का वैल्यू जो हो जाएगा और माइनस कितना, इतना एम्पियर, ये एक होगा हमारा। फिर I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, I2 इक्वल टू V1 बाई कितना, 4, V1 का वैल्यू कितना आया है हमारा 100, यानी 25/17 एम्पियर, इतना। यानी I2 आ जाएगा आपका कितना, 25/17 एम्पियर, ये। ठीक है। I3 पूछ रहा है तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू आपका V1 बाई कितना, 10, V1 का वैल्यू हमारा आ गया है 100/17 इंटू 10, दैट मीन्स I3 का वैल्यू कितना, 10/17 एम्पियर। ये ब्रांच करंट का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग कोई सोर्स कन्वर्सन टेक्निक यूज नहीं किए हैं, इसमें हम डायरेक्ट बनाए हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यदि हम सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से बनाएं तो हमारा क्या होगा, ब्रांच करंट का वैल्यू अलग तो नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए हमारा, कि नहीं। तो इसको दूसरे मेथड से यदि हम बना के देखें तो आपका क्या होगा हमारा। तो इसी क्वेश्चन को हम यदि विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से बनाएं तो सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जितना हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या कर लेंगे, आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 10 जो वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम जो है ये अभी क्या हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। जब इसको हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो एक करंट होगा हमारा सोर्स और उसके पैरेलल में क्या आ जाएगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा
और वो जो करेंट सोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना 5 एम्पियर होगा हमारा। तो सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से यदि बनाएंगे तो इस नेटवर्क को सबसे पहले हम रीड डाउन करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। आपको इसी प्रॉब्लम को हम सेकेंड मेथड से आपको बता रहे हैं। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन हमारा है, अब इसको क्या कर रहे हैं, आपको विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और नोडल एनालिसिस ही यूज करेंगे। अप्लाई कौन सा करेंगे, नोड एनालिसिस ही करेंगे। तो दूसरा जो नोड एनालिसिस सॉल्व करने का मेथड क्या है हमारा, कि सबसे पहले यहाँ पर जितना हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, वो भी कौन सा वोल्टेज सोर्स, हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उसको सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज कर लो। ठीक है, तो सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, network can be redrawn as network can be redrawn as, यदि सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से इसको हम लोग ड्रॉन कर लें तो ये क्या है, हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इतना वाला पोर्शन हमारा। यदि इसको करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा, इसके पैरेलल में एक क्या आएगा, रेजिस्टेंस। इतने सेक्शन के ये वाला डॉट से हम आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, इतने वाले पोर्शन को हम रिड्यूस किए। यही हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। यदि इसको हम रिड्यूस कर दें तो ये करंट सोर्स होगा हमारा। अब ये जो करंट सोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मान लो इस करंट सोर्स हम IS बना रहे हैं, तो इस IS का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितना वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो ये कितना 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 5 एम्पियर होगा। और जब भी करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स का जो सिंबल आपको क्या होता है, वो करंट सोर्स मतलब एरो से दिखाना पड़ेगा। तो इसका एरो किधर होगा हमारा, तो हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स का जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर ही एरो का इंडिकेशन होगा ये। और इसका ये जो हमारा है वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीरीज में था, करंट सोर्स के केस में पैरेलल में आ जाएगा, इसका कितना 2 ओम हमारा ये। अब इसके बाद हमारा इस पोर्शन जो है हमारा इधर जो नेटवर्क है एज यूजुअल इसमें आप कनेक्ट कर दो। तो इतना वाला पोर्शन यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, 6 ओम और 4 ओम मतलब 10 ओम। तीन ओम, ये कितना 4 ओम, यही हमारा हुआ। ठीक है, ये नेटवर्क को रीड ऑन कर लिया। अब नेटवर्क को रीड ऑन करने के बाद मान लो कि इसी को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नोड एनालिसिस से। सबसे पहले हमको नोड जस्टिफाई करना पड़ेगा कितना है हमारा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो जंक्शन हमारा जो फॉर्म हो रहा है वही हमारा क्या होगा, आपका नोड होगा हमारा। ठीक है, अच्छे बुक में जब नोड एनालिसिस करता है तो जहाँ जहाँ जंक्शन फॉर्म होता है उसी को नोड कंसिडर करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये और ये सब एक ही जगह है। आप चाहो तो इसको ऐसे ना करके, यदि आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या होगा, ये नोड फॉर्म होगा, ये और ये सब एक ही जगह है हमारा। तो इसको भी हम चाहें तो ऐसे ना करके, यदि हम इसको ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक हमारा यही जंक्शन फॉर्म होगा। जहाँ जहाँ जंक्शन फॉर्म होता है नोड एनालिसिस में उसी को नोड कंसीडर करता है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ नोड कितना हो गया, 2 ये हमारा। तो इस केस में भी नंबर ऑफ नोड्स दैट मीन्स n इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन n-1 दैट मीन्स 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, नोडल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए स्टेप आपको बताए थे। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड जस्टिफाई कीजिए, उससे आप नोडल इक्वेशन जस्टिफाई कीजिए, कितना बनेगा, ये हो गया 2 स्टेप। उसके बाद
हम क्या बोले थे कि जितना हमारा नोड बन रहा है उसमें से एक नोड को आपको क्या रेफरेंस नोड सेलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग रेफरेंस, तो ये हमारा क्या हो गया नॉन रेफरेंस नोड। वहाँ पर नोड वोल्टेज मार्क कर लिए। उस नोड वोल्टेज को जो मार्क किए थे आइदर अल्फ़ाबेटिकल नहीं तो न्यूमेरिक ऑर्डर से किए थे हम लोग, तो यहाँ पर न्यूमेरिक ऑर्डर से कर लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ नॉन रेफरेंस नोड बना था उस नोड से जितना हमारा उस नोड पर ब्रांच करेंट है उसका डायरेक्शन असाइन किए थे, जो कि टुवार्ड्स किधर लिए थे हम लोग आउटवर्ड। और उस नोड पर कोई ब्रांच करंट पहले से डायरेक्शन असाइन है तो उसको एज यूजुअल रहने दिए थे, उस ब्रांच करंट का डायरेक्शन हमको चेंज नहीं करना है। जैसे इस नोड पर बात करें तो यहाँ पर 4 ब्रांच है, 1 2 3 4, जिसमें इस ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो नहीं है हमारा उसको हम टुवार्ड्स किधर आउटवर्ड ले ले। इसको मान लेते हैं हम I1, इसको I2, इसको I3। ठीक है। अब हर एक जो नोट पर हम सिंपली क्या लिख दें, केसीएल इक्वेशन लिख दें। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो थोड़ा देखिए क्या होगा हमारा। ये IS इनकमिंग है हमारा, तो 5 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना 0 हमारा। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना 5। ये जो हमारा है ये इक्वेशन, इसको हम नोडल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नोडल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, सच टाइप इक्वेशन विच कैन बी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज। तो ये नोड वोल्टेज के टर्म में थोड़ी है हमारा, तो इसको हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। थोड़ा I1 का वैल्यू देखिए क्या है। I1 जो करंट फ्लो हो रहा है नोड 1 से ग्राउंड के बीच का है, तो नोड 1 से ग्राउंड के बीच का हमारा जितना हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस होगा पहले वो डिटरमाइन कर लो। तो चूंकि वहाँ सोर्स वोल्टेज तो है ही नहीं हमारा, तो इसका वैल्यू कितना V1 माइनस 0/2। ठीक है। I2 का वैल्यू कितना V1 माइनस 0/4। I3 का कितना हो जाएगा हमारा V1 माइनस 0/10 इक्वल टू कितना 5। यहाँ से यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/10 V1 इज इक्वल टू 5। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो इसका एलसीएम 20, 2 10 या 20, 4 5 या 20, इतना 20 V1 इक्वल टू कितना 5, यानी यहाँ पर 17 V1/20 इक्वल टू कितना 5। ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 100/17 वोल्ट हमारा। ये तो देखो, तो विदाउट जो सोर्स कन्वर्शन टेक्निक से जब हम नोड वोल्टेज का वैल्यू निकाले थे तो वहां पर भी 100/17 ही वोल्ट आया था कि अलग आया था। और इससे भी सोर्स कन्वर्शन टेक्निक अप्लाई करके भी बनाए तो नोड वोल्टेज का वैल्यू सेम है कि अलग है हमारा। यानी आपको कहने का मतलब कि नोड एनालिसिस को यदि विदाउट जो सोर्स कन्वर्शन टेक्निक या विद सोर्स कन्वर्शन टेक्निक से बनाएंगे तो नोड वोल्टेज के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आपका चूंकि जो क्वेश्चन में आपको ब्रांच करंट निकालना था, तो इस केस में थोड़ा देखो, हमको ब्रांच करंट जो है आपका मेन सर्किट का निकालना है। ठीक है। तो मेन सर्किट का ब्रांच जो करंट तुम जब निकालोगे तो वो क्या पूछ रहा है कि इसमें ब्रांच करंट क्या है 10 वोल्ट के साथ 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है हमारा। लेकिन जब इसको हम रीड्रॉन कर लिए तो हमारा ये डायग्राम चेंज हो गया, यहाँ तो 10 वोल्ट नहीं रहा हमारा। यानी आपका क्या होगा, जब सोर्स कन्वर्शन टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे तो नोड वोल्टेज का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और यदि हम यहाँ से करंट का वैल्यू निकालें तो थोड़ा देखिए कितना होगा। नाउ I1 का वैल्यू कितना आपको V1 बाई कितना हमारा 2, यानी 100 बाई कितना 34 एम्पियर। I2
V1/4 100/17 इंटू 1/4 25 कितना 17 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना हमारा V1/10। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा हमारा 100/17 10 कितना 17 एम्पियर। ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप रिमेंबर करें थोड़ा, यदि इससे पहले हम लोग निकाले थे तो उसका वैल्यू क्या आया था हमारा, वहाँ पर भी आप निकालो होगे तो शायद I1 का वैल्यू थोड़ा देखना कि चेंज आया था। क्यों? क्योंकि हमारा I1 जो हमारा करंट था पहले था ये क्या पर हमारा 10 वोल्ट के साथ 2 ओम रेजिस्टेंस था, लेकिन हम जब नेटवर्क रीड्रॉन किए तो ये नेटवर्क हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। लेकिन हमको चूंकि निकालना है क्या है मेन नेटवर्क का हमको ब्रांच करंट, तो मेन नेटवर्क का ब्रांच करंट से इस I1 का जो वैल्यू जो होगा वो पहले से मैच नहीं कर रहा होगा। देखें क्यों? क्योंकि I1 हमारा किस में है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में अभी शो कर रहा है, जबकि I1 जो करंट पड़ रहा है मेन जो सर्किट में उसमें 10 वोल्ट मतलब का इंटरनल रेजिस्टेंस जो 2 ओम है उसमें कितना करंट होगा वो निकालना था। तो मेन सर्किट से यदि हम I1 का वैल्यू निकालेंगे तो V1 - 10 कितना 2 करेंगे और V1 का वैल्यू 100/17 पुट कर दोगे हमारा, तो जो आंसर पहले आया था वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क को इसको सोर्स कन्वर्सन से जब हम रीड्रॉन किए चेंज किए हम लोग, तो ये ब्रांच जो करंट I1 जो है हमारा वो क्या है, ये ब्रांच करंट नहीं है हमारा, ये अलग ब्रांच क्यों, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में है, जबकि I1 जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो कहाँ था हमारा 10 ओम बैटरी का जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस इसके साथ है हमारा, वो हमारा क्या था I1 था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर I1 का वैल्यू थोड़ा देखिए। तो मेन सर्किट से यदि इसको हम कंपेरिजन करें तो ये हमारा I1 ब्रांच नहीं था हमारा, हमको इस नेटवर्क का निकालना था। तो इस नेटवर्क से यदि हम चलेंगे और फिर देखो I2 हमारा क्या इसी 4 ओम के क्रॉस था हमारा, ये सेम है। I3 हमारा क्या था 10 ओम के क्रॉस है, इसलिए I2 और I3 हमारा क्या है सेम है, लेकिन I1 अलग है। तो मेन सर्किट का I1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा V1 - 10/2। अब V1 का वैल्यू पुट कर लो ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर V1 मेन जो करंट का वैल्यू जो होगा V1 - 10 कितना आपको 2, तो V1 का वैल्यू आया है कितना 100/17 -10/2, ये -70 कितना 2 हमारा हो जाएगा। हाँ -70/2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो तो आपका मतलब सॉरी -70/34, ये आंसर वही है कि अलग है हमारा। तो क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से भी और विदाउट सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से। तो हम आपको सजेशन देंगे कि जब क्वेश्चन में आपको सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से आपको नहीं मेंशन हो बनाने के लिए, तो सोर्स कन्वर्सन टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे हम बताए हैं वैसे ही बनाइए। ठीक है, दूसरा हम आपको मेथ्स में कैसे अप्लाई करके बताएंगे वो, तो एक न्यूमेरिकल ये था, इसको दोनों से हम आपको बता दिए। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लें।